हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं गंगा नदी के बारे में रोचक जानकारी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। गंगा भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, ये आस्था, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। हिंदू गंगा को पवित्र मानते हैं, वे इसे मां गंगा कहते हैं। ये नदी लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। ये जीवन रेखा है जो पालती है और पोषित करती है। गंगा कलाकारों, कवियों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसकी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास से जुड़ी हुई है। नदी का महत्व भौतिक दायरे से परे है, ये लोगों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ती है। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा की यात्रा इसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह आस्था, आशा और लचीलेपन की यात्रा है। नदी की कहानी सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। इस निबंध में हम गंगा की यात्रा का पता लगाएंगे। हम इसके उद्गम, इसके महत्व और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र नदी के संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। हिमालय की ऊंचाई में गंगा नदी अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से बर्फीले पानी की एक धारा के रूप में शुरू होती है। यह ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ग्लेशियर खुद हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह हिमालय से नीचे बहती है। जैसे जैसे यह जाती है, मात्रा और ताकत हासिल करती है। जैसे ही भागीरथी नीचे उतरती है, इसमें अन्य धाराएं और नदियां मिल जाती हैं। देवप्रयाग शहर में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है। यह संगम गंगा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं पर नदी को अंततः गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग से गंगा उत्तर भारत के मैदानों में बहती है। इस समय तक यह एक शक्तिशाली नदी है जो लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चलती है। गंगा नदी 2500 किलोमीटर से ज्यादा बहती है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर जाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। नदी का बेसिन 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है। यह पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। हिमालय से गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। यह राजशाही शहर के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अपने मार्ग के साथ गंगा में कई सहायक नदियां मिलती हैं। ये सहायक नदियां नदी की मात्रा और विविधता में इजाफा करती है। गंगा की यात्रा प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यह सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। नदी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। यह पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी प्रदान करती है। गंगा नदी भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती है। ये शहर संस्कृति, धर्म और वाणिज्य के केंद्र हैं। ये लाखों लोगों का घर है। गंगा इन शहरों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी प्रदान करती है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना गंगा के तट पर स्थित कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं। हरिद्वार हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर है। यह कुंभ मेले के 4 स्थलों में से एक है। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इसे हिंदुओं द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। पटना बिहार की राजधानी है। यह एक प्रमुख कृषि और औद्योगिक केंद्र है। ये शहर गंगा के तट पर फलने फूलने वाले कई शहरी केंद्रों के कुछ उदाहरण हैं। नदी लाखों लोगों के लिए जीवन और जीविका का स्रोत है। यह प्रेरणा और सांस्कृतिक पहचान का भी स्रोत है। भाग 5, सहायक नदियां, गंगा के कई स्रोत। गंगा नदी कई सहायक नदियों से पोषित होती है। ये सहायक नदियां हिमालय और भारतीय मैदानों में उत्पन्न होती हैं। वे नदी की विशाल मात्रा और विविध पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी और सोन शामिल हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह प्रयागराज में गंगा में मिलती है। ये सहायक नदियां गंगा के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व में योगदान करती हैं। वे विविध वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करते हैं और कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी प्रदान करते हैं।
भाग 6 गंगा का पानी, प्रवाह और गंगा। नदी का जल प्रवाह पूरे वर्ष काफी भिन्न होता है। यह मानसून और हिमालय में बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से प्रभावित होता है। जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में नदी बारिश के पानी से भर जाती है। इससे अक्सर आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अक्टूबर से मई तक शुष्क मौसम में गंगा में पानी का बहाव कम हो जाता है। परिवर्तन, ऐसा कम बारिश और हिमालय में बर्फ और ग्लेशियरों के घटने के कारण होता है। गंगा का पानी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण नदी को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह से होने वाले प्रदूषण ने गंगा की पानी की गुणवत्ता को बहुत कम कर दिया है। हिमालय में वनों की कटाई से नदी में मिट्टी का कटाव और अवसादन बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। यह नदी के जल प्रवाह को प्रभावित कर रहा है और उन लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है जो इस पर निर्भर है। भाग 7 नदी में जीवन, गंगा का वन्य जीवन। गंगा नदी वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करती है। हालांकि प्रदूषण और आवास के नुकसान ने नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया है। गंगा कई मछली प्रजातियों का घर है, जिनमें लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन शामिल है। दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। गंगा विभिन्न प्रकार की कछुआ प्रजातियों का भी समर्थन करती है। गंगा विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का भी घर है। भाग 8 गंगा और जीवन, जीविका का स्रोत। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी का स्रोत है। नदी के उपजाऊ मैदान कृषि का समर्थन करते हैं, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गंगा मछली का भी एक प्रमुख स्रोत है, जो लाखों मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है। नदी हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। इसे पवित्र माना जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री गंगा के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। गंगा पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो इसकी सुंदरता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव करने आते हैं। नदी के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। यह लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। भाग 9 गंतव्य, बंगाल की खाड़ी। भारतीय उपमहाद्वीप के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा के बाद गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी से मिलती है। यह सुंदरबन डेल्टा में होता है, जो नदियों, द्वीपों और मैंग्रोव जंगलों का एक विशाल नेटवर्क है। जैसे ही गंगा समुद्र के पास पहुंचती है, यह कई चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिससे एक जटिल और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यह डेल्टा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी का मगरमच्छ और इरावदी डॉल्फिन शामिल है। सुंदरबन डेल्टा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने पारिस्थितिक महत्व और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा का संगम देखने लायक है। यह सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक गंगा की यात्रा प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन को बनाए रखती है, आस्था को प्रेरित करती है और लोगों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। भाग 10 कार्यवाही का आह्वान, जीवन रेखा की रक्षा। लाखों लोगों की जीवन रेखा गंगा नदी आज महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रही है। प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और मानवीय गतिविधियों ने इस पवित्र नदी को खतरे में डाल दिया है। गंगा की रक्षा और उसे फिर से जीवंत करना हमारा कर्तव्य है। सरकार का नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा की सफाई और संरक्षण की दिशा में एक कदम है। हमें ऐसी पहलों का समर्थन करना चाहिए और अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करना और जागरूकता फैलाना जैसे साधारण कार्य फर्क ला सकते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी विरासत का प्रतीक है और जीवन का स्रोत है। आइए गंगा को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए हाथ मिलाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी पवित्रता सुनिश्चित करें। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं।
तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।